केमिस्ट्री 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन। हम सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे 2023 तक। पिछली वीडियो में हमने कुछ थ्योरी क्वेश्चंस किए थे, 2 थ्योरी क्वेश्चन। आज हम अपना पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। ठीक है, तो हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है इथेनॉल सॉल्यूशन की। हमें पता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी ये सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है, मोल फ्रैक्शन या मास परसेंटेज ये एक कंपोनेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और हमें दिया क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.88। ठीक है, तो अब क्योंकि ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019 में आया था। ठीक है, तो जब भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो या कोई भी क्वेश्चन को, तो हमें स्टेप वाइज बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब क्वेश्चन 2 मार्क्स के हों या 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, तो हम लोग को स्टेप वाइज आगे बढ़ना है ना। अगर हो सकता है हमारा ये पूरा आंसर ना आए, पर अगर हमने स्टेप्स लिखे हैं तो हमें कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मार्किंग हमारा स्टेप के अनुसार होती है, स्टेप्स के साथ। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया और स्टेप्स नहीं लिखे तो भी हो सकता है हमें फुल मार्क्स ना मिले, क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो स्टेप वाइज हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सकता है शुरू में हमें ये क्वेश्चन हमसे ना बने। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो नए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है, खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आंसर देखना है, जहां गलती हुई वहां हमें मार्क करना है और रिवीजन करना है उसका। ठीक है, तो प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, तो गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जिसको रिप्रेजेंट किया है XH2O से 0.88। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है मोलैलिटी स्मॉल है ना। अब हम आगे देखते हैं कि स्टेप वाइज कैसे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़े। तो हमने सबसे पहले गिवन लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और हमने मोलैलिटी लिख दी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे स्टेप क्या होगा कि हमें जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट इथेनॉल है, और मास ऑफ वाटर, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, सम ऑफ कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, वाटर का 0.88 है, तो ये सॉल्वेंट हो गया, और जो सॉल्यूट हो गया वो इथेनॉल हो गया। इसको हमने यहीं पर रिप्रेजेंट कर दिया NC2H5OH से, और मास ऑफ वाटर हमारा क्या है, MH2O, जो हमें केजी में लेना है, क्योंकि मोलैलिटी का डेफिनेशन में केजी आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से अगर हमें किसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल पता चल जाए और मास ऑफ वाटर पता चल जाए, तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम जो भी स्टेप करेंगे इन दोनों को निकालने के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, आप चाहे तो ई भी लिख सकते थे, पर फॉर्मूला से क्या होता है, हमें डायरेक्ट पता रहता है ये इथेनॉल है, ये वाटर है। ओके, अब हम लोग निकालेंगे कैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, और क्या मोल फ्रैक्शन से मोल्स निकल सकते हैं, तो निकल सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में ही मोल्स आते हैं, है ना। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालना है, तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाला, जो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ऑफ H2O। 1 क्यों, क्योंकि हमें पता है ये बाइनरी मिक्सचर है, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट हमारे पास इथेनॉल है और सॉल्वेंट वाटर है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो अगर 1 से माइनस करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ जाएगा। हम लोग यहाँ शो नहीं कर रहे हैं कि दोनों को प्लस करने से 1 होगा, क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ना, और इतना मोर देन सफिशिएंट है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्क्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग खुद से स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, पर 2 मार्क्स है तो इतना काफी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या हो गया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सो 1 माइनस 0.88, जो क्या है 0.12 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अब हमने मोल फ्रैक्शन क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन थी, है ना, और हमें पता है मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल्स निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में ही मोल्स आता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मतलब मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होता है, मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, टोटल कंपोनेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में ही नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो हमें यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है। ठीक है, हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल पुट कर दिया 0.12, और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अच्छा, इक्वेशन 2 क्यों माना, क्योंकि अभी हम लोग मोल्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल ज्यादा है तो हमारे पास कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ देखिए ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, मान लीजिए x है,
ये वैल्यू भी वही है x, तो x है, पर ये वैल्यू भी हमें नहीं पता है y। तो एक इक्वेशन और दो वेरिएबल x और y, इसलिए इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन एक वेरिएबल चाहिए, तो किसी तरह हम लोग को मोल्स ऑफ वाटर निकालना होगा, फिर उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ तक इक्वेशन 2 कर लिया था, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना है, ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकलेगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। और मास ऑफ H2O हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 जो ये हमारी थी इक्वेशन 1, इसमें भी मास ऑफ H2O का हमें यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले मास ऑफ H2O हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास ऑफ H2O हमारे यहाँ डिनोमिनेटर में भी रहेगा और न्यूमरेटर में जो मोल्स है उसमें भी हमें यहाँ पर निकालना है। क्यों, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना है, जैसे हमने अभी देखा था। तो अब क्या करें, मास तो दिया नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग डेफिनेशन के अनुसार एज्यूम करते हैं। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलैलिटी में 1 kg सॉल्वेंट माना जाता है, ठीक है, डेफिनेशन में। मोलैरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि मास नहीं दिया है तो हम लोग खुद से एज्यूम कर लेंगे लेट द मास ऑफ वाटर बी 1 kg। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन ही है मोलैलिटी की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें डेफिनेशन के अनुसार एज्यूम करना पड़ेगी वैल्यूज, ठीक है। तो इसलिए ये सब जो क्वेश्चंस है इनको हमें ध्यान रखना होगा कैसे ये बनते हैं, ठीक है, और रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने यह माना लेट मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 1000 ग्राम या 1 kg, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मास पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास हो गया 1000 ग्राम, मोलर मास हो गया 18 ग्राम पर मोल, ये यूनिट भी ध्यान रखिएगा, पर मोल, ठीक है। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हम लोग करके नहीं दिखाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और ये इनवर्स है मोल, ये ऊपर आ जाएगा तो मोल्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 55.5 मोल्स। और ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता तो हम लोग इतना सॉल्व नहीं करते। आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ वाटर इज 55.5 मोल्स, ठीक है, या 1 लीटर ऑफ वाटर इज 55.5 मोल्स, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 kg पर लीटर। तो 1 kg या 1 लीटर मानिए, उसमें मोल्स हमेशा सेम आएंगे, 55.5 मोल्स, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल गया, तो इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 1 इक्वेशन और 1 वेरिएबल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, 0.12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया। अब इस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे और लिख देंगे 7.57 मोल्स, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको दिखाने की जरूरत है नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग ने इतना लिख दिया, ठीक है। रफ में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, फिर यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ठीक है। इसको इधर ले आइएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, फिर इसको सॉल्व करके आंसर ले आइएगा और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा सॉल्विंग द अबव इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना हो गया, 7.57 मोल्स, ठीक है। एक बात और हमें ध्यान रखनी कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं मानेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये हम लोग तब मानते हैं जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है और सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब मोल फ्रैक्शन 0.99 या 0.98 के बराबर होता है ना। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का वो 0.88 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है 0.88 और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है 0.12। तो ये कंपेरेबल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये नहीं मानेंगे कि दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नहीं, हमें पूरा सॉल्व करना होगा। जब मोल फ्रैक्शन 0.99 या 0.98 होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, तब हम लोग एज्यूम करते हैं कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हटा के सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, मतलब हमें ये वैल्यू निकल गई, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर तो हमने अभी लिख लिया 1 kg, तो हमारा मास ऑफ वाटर भी मिल गया। अब बस हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा मोलैलिटी।
तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है ना। अगर यहाँ हम लोग देखें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल चाहिए था और साथ में मास ऑफ वाटर चाहिए था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हमने अभी निकाल लिया है 7.57 मोल्स, और मास ऑफ वाटर हमारा 1 kg है जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है, क्योंकि मोलैलिटी में हम लोग पर kg सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर हो गया 1 kg, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट कर देना है। तो यहाँ आप देखिए, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिए हमने, दोबारा इक्वेशन 1 नहीं लिखा क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये स्टेप्स मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, जो हमें पता है 7.57 मोल्स है, हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर ये 1 kg है, तो ये 1 है, तो 7.57 मोल ये ऊपर जाएगा तो पर kg है। यहाँ पर ES मोल्स नहीं लिख रहे हैं, मोल काफ़ी है, मोल पर kg, और यही होता है यूनिट ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। और मोल पर kg को हम लोग मोलल भी लिखते हैं, स्मॉल है, ठीक है। तो हमारे ये आंसर हो गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू 7.57 मोल पर kg और 7.57 मोलल, है ना। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो गया 7.57 मोल, या आप मोल्स भी लिख सकते हैं, मोल्स पर kg, और या इसकी जगह आप मोलल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यूनिट के साथ लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसका आंसर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। यहाँ देखिए, अभी हमारा आंसर क्या था 7.57। अब मोल्स लिखे पर kg की मोल पर kg, तो हम लोग मोल पर kg लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 1 से ज़्यादा भी अगर आंसर आ रहा है मोलैलिटी का तो मोल पर kg ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम मोल पर kg लिखेंगे, ओके, या सिर्फ स्मॉल है मोलर। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, जो पिछला क्वेश्चन था, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि हम कब एज्यूम करेंगे। हमेशा एज्यूम नहीं करेंगे 1 लीटर मोलैलिटी में या मोलैलिटी में 1 kg। अगर हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, जैसे डेंसिटी या कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तब हम एज्यूम करेंगे। अगर किसी और इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोग मास निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एज्यूम नहीं करेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हो, या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी भी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो फॉरेन 2014 में पूछा गया था, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वेट। तो अगर यहाँ वेट बाय वेट बोला या मास बाय मास बोला तो एक ही बात है ना। केमिस्ट्री में हम लोग इतना डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं वेट और मास में। अगर वेट लिखा या मास लिखा, हम लोग मास ही समझेंगे। तो 9.8% है, मास परसेंटेज दिया हुआ है H2SO4 का, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस मच, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास मास परसेंटेज गिवन है, उसके बाद हमारे पास डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, और उसके बाद मोलार मास गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमें सबसे पहले गिवन लिखना होगा, उसके बाद टू फाइंड लिखना होगा, फिर उसके बाद कुछ इक्वेशन माननी पड़ेगी और फिर आगे बढ़ेंगे। आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। और इन सब क्वेश्चन के रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।